गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि एमडीएफ की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है या फिर एमडीएफ पर जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं डिज़ाइन कर करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम किस तरह से करते हैं। मेरे पास यहाँ पर हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट हैं, बट मैं उसमें से कुछ ही आपको शो आउट कर पाऊँगा क्योंकि अभी कुछ की मैन्युफैक्चरिंग बाकी है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये वेलकम फ्रेम है जो कि वॉल डेकोरेशन में काम आती है। जैसे कि आपके पास डोर है तो डोर के बाहर इसको डेकोरेट करके लगाया जाता है। इसको बनाने में आपको दो तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता भी है कि आप या तो इसको मैनुअली बनाते हैं या फिर आप इसको लेज़र कटिंग के थ्रू इसको करते हैं। देखिएगा ये 5 mm की MDF शीट है। इस पर ये इतनी स्मूथ एंड क्लीन कटिंग की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बर्ड भी है जिसके विंग्स हैं। यहाँ पर ट्रिपल लेयर है इस चीज़ की और ये बहुत बारीक काम है। इसको फ़िलहाल हम अमेज़ोन पर सेलिंग आउट कर रहे हैं। काफ़ी डेकोरेटिव और इंटरेक्टिव लगता है कि अगर कोई आपके घर मेहमान आता है तो उसको ज़्यादा ये लुभाता है। अच्छा पीस है। तो ये MDF में कटिंग हुआ है। अब ये किस तरह से हुआ है इसका पूरा प्रोसेस अभी आपको बताऊंगा। इसका दूसरा पीस ये है और ये एक कटिंग है। अभी ये रफली है, इस पर किसी तरह की कोई पेंटिंग या किसी तरह का कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया गया है। ये अभी एक रफ़ कटिंग है जिसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकाला गया है। ये फ़िलहाल लेज़र कटिंग की तरह दिख रहा है लेकिन लेज़र कटिंग से नहीं निकाला है। मैनुअली कटिंग करने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम है फम स्क्रॉल सॉ। फम कंपनी का नाम है, स्क्रॉल सॉ मशीन का नाम है। तो स्क्रॉल सॉ होती है। अब वो स्क्रॉल सॉ किस तरह से काम करती है मैं आपको एक थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ। देखिएगा ये पूरी मशीन जो है ये स्क्रॉल सॉ है। इसके अंदर एक टूल चलता है ऊपर नीचे और ये कटिंग परफॉर्म हो रही है। ये टूल इसमें अप एंड डाउन मूव करता है। यहाँ पर जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल हुआ है वो मोटर का मैकेनिज़्म इस्तेमाल हुआ है जो सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। काफ़ी अच्छी कटिंग आती है। अगर कोई कारीगर बंदा बनाने वाला वो कोई ज़बरदस्त है तो इससे भी ऐसी कटिंग आती है जैसे कि आपने लेज़र से कटिंग करा रखी है। क्योंकि लेज़र से कटिंग कराए हुए प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, महंगे होते हैं। इसीलिए आप मैनुअली अपने हिसाब से किसी भी तरह का शेप, किसी भी तरह की कटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मुझे 5 mm MDF शीट पर कटिंग करनी है और जो चीज़ कटिंग करनी है पहले मैं उसको प्रिंटर की मदद से प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंटर की मदद से प्रिंट निकालने के बाद में उसको फिर शीट पर पेस्ट कर देते हैं जिस शीट पर आपको कटिंग परफॉर्म करनी है। अब उसके बाद क्या करना होता है कि आपको इस टूल को इस एक होल करना होता है। होल करने के बाद इस टूल को होल के अंदर डालते हैं और फिर कटिंग करनी शुरू कर देते हैं। बहुत स्मूथ कटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं इसमें जो टूल इस्तेमाल किया गया है लगभग ये इसकी TPI थोड़ी ज़्यादा है और अच्छा टूल है। थिकनेस में भी थोड़ा मोटा है। इससे आप लकड़ी भी काट सकते हैं। लकड़ी ज़्यादा मोटी नहीं कटेगी। ऐसा मान लीजिएगा कि 1 इंच मतलब 25 mm तक की एक लकड़ी आप आराम से काट सकते हैं। और छोटी लकड़ी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कटेगी, जैसे कि पाइन वुड हो गई या फिर टीक वुड हो गई, ये अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को कट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह की कटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक कटिंग की गई थी, ये भी इसी मशीन के द्वारा की गई है। अभी इस पर कलर अप्लाई नहीं हुआ है, नंबर है। ये रेस्टोरेंट वगैरह में, जहाँ पर आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में या फिर बार में, और या फिर ये कहते हैं कि घर के अंदर जहाँ पर आप रोज़मर्रा का खाना वगैरह बनाते हैं वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। एज ए खूबसूरती के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा ये कटिंग हो रही है। कटिंग की स्पीड डिसाइड करती है इसमें कि प्रोडक्ट कितना स्मूथ बनने वाला है। अगर आप बहुत आराम से कटिंग करते हैं तो आप काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कटिंग के साथ प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अभी एक प्रोडक्ट ये है जो कि बनने से रह गया है। एक्चुअल में ये की होल्डर है। इसके अंदर आपको चाबी रखनी होती है। इसको दिखा देता हूँ पूरी तरह से। इसके अंदर आपको चाबी बनानी होती है, चाबी टांगनी होती है। चाबी के लिए इसमें छल्ले टांगे जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं हैंगर, और उन हैंगरों पर आप चाबी टांग सकते हैं। एक्चुअल में अभी ये कटा नहीं है और ये मेरे पास चीड़ की लकड़ी है।
काफ़ी कॉस्टली लकड़ी होती है। चाहो तो आप इसको काटने के बाद थोड़ी फिनिशिंग करने के बाद इसी कलर में छोड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आपने इस कलर पर ही अच्छे से कलर कर दिया है, इस कलर के ऊपर, इस लकड़ी के ऊपर ही आपने कोई अच्छा सा कलर अप्लाई कर दिया, तब भी ये बहुत अच्छे से परफॉर्म होएगा। देखिएगा ये पीस कटा हुआ है उसी मशीन का। अभी फ़िलहाल इस पर किसी तरह कोई कलर नहीं लगाया है और ना ही इसके ऊपर से जो मैंने टेपिंग वगैरह की हुई है, जो मॉडल चिपका रखा था जिसके ऊपर कटिंग की गई थी, वो भी अभी इसको नहीं हटाया गया है। अगर वो हट जाता है तो फिर आपको दिखाई देगा कि कितना ये स्मूथ, कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है। अगर कोई बंदा या फिर कोई कारीगर तमीज़ का काम करने वाला मिल जाता है या कोई तमीज़ से काम करता है तो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी रहती है लेज़र के मुकाबले। अब लेज़र की तो देखिए होड़ कर ही नहीं सकती कोई भी चीज़, क्योंकि वो तो CNC है। उसमें तो एक बार प्रोग्राम आप डाल देंगे तो वो तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा सेम वैसे निकल कर आ जाएगा। बट आपको अगर बताऊं, लेज़र भी 20 से 25 मिनट नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए भी ले लेता है और प्रोडक्ट कॉस्टली बनता है। फ़िलहाल देखिएगा ये ज़बरदस्त पीस लग रहा है। ये पीस जो काटा गया है विदाउट लेज़र काटा गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको मशीन के थ्रू दिखाया था कि मशीन के थ्रू ये पीस ऐसे निकल कर आता है। जो आप देख रहे थे फॉर्म स्क्रोल शो भैया चला रहे हैं वहाँ पर, उसके थ्रू ये कटिंग की गई है। ज़बरदस्त पीस है ना, आप खुद देखें कि अच्छा है, पीस अच्छा है। आप भी अगर कस्टमाइज़ प्रोडक्ट कटिंग करवाना चाहते हैं MDF की 5 mm की शीट के अंदर, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं। मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ और आप मुझे कस्टमाइज़ प्रोडक्ट बनवाने के लिए दे सकते हैं। मैं उसकी आपको वहीं कॉस्ट बता दूंगा कितने का बनेगा। ये देखिएगा ये इतनी स्मूथ कटिंग आती है। एक पीस ये बनाया हुआ भैया ने और एक पीस ये बनाया हुआ। ऐसे बहुत सारे पीसेज हैं जो अभी फिनिशिंग में रह गए हैं, अभी जिनके ऊपर परफॉर्मेंस चल रही है। एक पीस ये कट होगा, इसके भी पीसेस कट हुए मेरे पास फ़िलहाल रखे हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये राउटर सा कटा हुआ है और जिसकी मैं बात कर रहा था पीस की, वो पीस देखिएगा ये है कटा हुआ। तो ऐसे ऐसे अनगिनत पीसेज हैं जो कि वॉल डेकोरेशन, इंडोर आउटडोर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िलहाल आपने ये देखा कि मैंने ये दिखा रखा था आपको कि ये भैया ने काटा हुआ है, ये ज़बरदस्त पीस है, ये उसी के साथ है। एक्चुअल में उसके 3 पीसेस थे, जिसके अंदर एक में ईंट था, दूसरे में फॉर्क बना हुआ था। फॉर्क ये रहा, तो ईंट को यहाँ रख देते हैं, पहले फॉर्क आएगा, फिर ईंट आएगा, फॉर्क, दूसरा ईंट और फिर इसके बाद स्पून, जिसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग भैया कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट बनवाना है तो कमेंट में अपना कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट बनवाने से बिल्कुल ना चूकें। हम आपको पार्सल कर देंगे जहाँ भी आप हैं।